हेलो प्यारे बच्चे, तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। दैट मीन्स फ्रैक्शंस को किस तरह से हम असेंडिंग, डिसेंडिंग या बिगर या शॉर्टर नंबर में हम निकालते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका लाइक फ्रैक्शन। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। और इनमें जब हम डिसेंडिंग असेंडिंग करना होता है तो हमें ईजी होता है, क्योंकि जिसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही आपका सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो तो डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में क्या है, सबसे बिगर नंबर हमें चाहिएगा, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही हमारा बिग नंबर है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 12/5, देन हमारा आ जाएगा 9/5, उसके बाद हमारा आ जाएगा 4/5, 2/5 एंड लास्ट में 1/5। इसी को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। 1/5 सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा 2/5, फिर 4/5, फिर 9/5 और फिर 12/5। तो ये तो है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। इसके अलावा एक है जब हमारा न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या होगा, जैसे अगर मान लो हमारे पास 2/5, तो हम न्यूमरेटर को सेम करेंगे 2/7, 2/9, 2/12, 2/8। तो इसमें हमारा उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है। सेकंड केस आ जाता है हमारा, अगर हमारा न्यूमरेटर सभी में सेम है और डिनोमिनेटर अलग है तो हमारा सबसे बिगर नंबर कौन सा होगा। तो हमारा सबसे बिगर नंबर वो होगा जिसका जी डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर होगा और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे बिगर नंबर निकालना है, तो डिनोमिनेटर किसका सबसे छोटा है, तो ये हमारा 5। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारा होगा 2/5, उससे छोटा नंबर क्या होगा हमारा 2/8, फिर उससे छोटा 2/7, उससे छोटा 2/9 और सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा 2/12। यानी कि याद रखना आपका, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये हमारे केस थे, एक था जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, एक है जिसमें न्यूमरेटर सेम है। अब हमारा एक केस आता है जिसमें क्या है, हमारा डिनोमिनेटर जो है अलग हो। तो हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर अगर आपका डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। 5, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5 2 जा 10 और 3 जा 30। एलसीएम कितना आ गया 30। अब हमें सभी के डिनोमिनेटर को 30 करना है। तो हम अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे 30 करना है, तो 30 के लिए हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो हम न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इक्वल रखने के लिए हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा आ गया 12/30। इसी तरह से नेक्स्ट, तो 10 को 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो ये 9/30 आ जाएगा। इसी तरह से 6/15 को 2 से करना पड़ेगा, सॉरी ये 6 नहीं, इसको हम 7 लिखते हैं, तो इसको 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा 7 2 जा 14, 30। तो देखो डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो जो सबसे छोटा नंबर है 9/30 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा हमारा होगा 12/30 और उससे बड़ा होगा हमारा 14/30। असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो अगर डिसेंडिंग में करना है तो उल्टा कर देंगे। तो याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर अलग होगा आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसको हमें डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है एलसीएम लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर देखेंगे, वो डिवाइड करके भी दे सकते हैं। 5 6 जा 30 होता है तो 6 आ गया, तो 6 से ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। इसी तरह से 10 3 जा 30 होता है तो 3 से ही हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर आ जाएगा। 15 2 जा 30 होता है तो 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/30 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर आ गए। अब हम इजीली इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। तो 9/30 हमारा किसका था, 3/10। तो सबसे छोटा नंबर हमारा है 3/10। और उसके बाद 12/30 हमारा किससे आया था, फर्स्ट नंबर से 2/5 से, 2/5। और उससे बड़ा नंबर है हमारा 7/50। इस तरह से हमारे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से करना है, आपको याद रखना है कि किस तरह से करेंगे। इसी तरह से ग्रेटर देन और लेस देन भी हम निकाल सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो छोटा होगा।
ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम एलसीएम निकाल के इस तरह से करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है। तो प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक।